तो आज के रेलवे की क्लास में मैं आप सभी के लेकर आया हूँ जनरल साइंस और प्लस में आपको मिलेगा इसके साथ सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न। और जनरल साइंस के साथ आपको सामान्य ज्ञान भी मैं कराऊंगा। और यह आप वीडियो देखिए, वीडियो आपकी बहुत ही धुआंधार होने वाली है। और चलिए इसे शुरू करते हैं। और देखिए, जब तक मैं नहीं कहता तब तक तो आप सब लाइक नहीं करते। तो देखिए, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब जो है वीडियो को और रिकमेंड करता है, तो कृपया करके लाइक करके जाएं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज की क्लास अंत तक बने रहिए, छोटा ही क्लास होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो है एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है बेस्ट बुक। इस बेस्ट बुक में आप सभी को मिलेगा कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में आपको रेलवे रीजनिंग के 6000 प्लस क्वेश्चन और वह भी आपको चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर के साथ है। और उसके साथ आपको मिलेगा रेलवे मैथ के 6000 प्लस क्वेश्चन और यह भी आपको चैप्टर वाइज और सोल्ड पेपर इसके साथ आपको मिलेगा। और सामान्य ज्ञान में आपको 6900 प्लस TCS MCQ रेलवे सामान्य अध्ययन, वो भी चैप्टर वाइज और ऑल जितना भी आपके जो है एनटीपीसी में सामान्य ज्ञान पूछे गए हैं उसका भी आपको इसमें प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट का आपको स्टडी गाइड मिलेगी। और इसमें आपको जो है कंप्लीट प्रीवियस ईयर इसमें आपके आरआरबी एनटीपीसी के दे रखे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर इसको आपको बाय करना है तो आप जो है इसको आसानी से जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर यह उपलब्ध है। नहीं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो आपके सामने साइंस का पहला क्वेश्चन है, तो देखिए और इसका उत्तर दीजिए। कह रहा है कि डैश को निर्धारित करने के लिए एक तुल्यकालिक जनरेटर पर एक पर्ची परीक्षण आयोजित किया जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और चतुर्भुज अक्ष प्रतिक्रिया, बी कह रहा है उपक्षणिक प्रतिक्रिया, सी कह रहा है सकारात्मक और नकारात्मक अनुक्रम प्रतिक्रिया, और चौथा कह रहा है आपसे यहीं पर स्लिप। तो क्वेश्चन समझिए, आपको मिलेंगे मात्र 5 सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा टाइम 5 सेकेंड। इसके अंदर ही आपको उत्तर जो है चूज कर लेना है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रत्यक्ष और चतुर्भुज अक्ष प्रतिक्रिया के निर्धारित करने के लिए एक तुल्यकालिक जनरेटर पर एक स्लिप परीक्षण आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एक जनरेटर होता है ना, उस पर स्लिप आपका देखिए, उस पर आपको स्लिप परीक्षण किया जाता है। उस पर आपका स्लिप परीक्षण किया जाता है और इस परीक्षण के दौरान सिंक्रोनस जो होता है वह मशीन को अलग प्राइम मूवर द्वारा जो है गति थोड़ी अलग गति संचालित करता है। तो फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्कुलेटेड और रेटेड फ्रिक्वेंसी कम वोल्टेज टर्मिनल पर जो है यह लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर की एक प्रमुख शक्ति कारक पर चली आ रही है तो इसका उत्तेजित प्रेरित वोल्टेज होगा। तो कह रहा कि आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर और टर्मिनल वोल्टेज से कम या टर्मिनल वोल्टेज से अधिक। तो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा सा आपका क्लास भी सही से हो नहीं पा रही है। तो बाकी आप एडजस्ट करिए, 2-3 दिन में जैसी तबीयत सही हो जाएगी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो 66 का हम लगा देंगे टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। जब एक तुल्यकालिक मोटर के लिए प्रेरित जो है वोल्टेज इस प्रकार दिया जाता है, जैसे आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर आपका EF बराबर, देखिए EF बराबर आपका क्या हो जाएगा, V1 माइनस JLEZ हो जाएगा। यह आपका एक प्रकार का लीडिंग शक्ति कारक चलता है
और यह है आपका जैसे आपका ये जो आपका दे रखा है ये क्या है, तो ये आपका टर्मिनल है। क्या है ये? टर्मिनल है। और V1 आपका जो क्या है, तो ये आपका वोल्टेज है। यह आपका वोल्टेज होता है। 67 कह रहा है कि ऐसे अमीनो एसिड जिसमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो के लिए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड, और एम्फोटेरिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, और डी कह रहा है एस्टिक अमीनो एसिड। तो हम लगा देंगे 67 का ऑप्शन नंबर सी, बेसिक अमीनो एसिड। यानी ऐसे देखिए, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें आपका COOH समूह के बदले आपका NH2 समूह उपस्थित हो उसे बेसिक एसिड कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके आर्जिनिन, लाइसिन तथा हिस्टाडिन होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन विकल्पों में से केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है? तो कह रहा पॉलीथीन और मेलामाइन, PVC एवं बैकलाइट, पॉलीथीन एवं PVC, बैकलाइट एवं इम्पाक्सी रेसिन। तो 5 सेकंड है आपके पास। तो 68 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, कि बैकलाइट एवं इम्पाक्सी रेक्सिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर क्या होता है, तो यह जो आपका होता है वह टूट जाता है। क्या होता है? यह टूट जाता है। इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में इसे ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण में अगर बात करें तो एक तो आपका बैकलाइट हो जाएगा, बैकलाइट हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मेलामाइन हो जाएगा, मेलामाइन। इसको देखिए और इसका उत्तर चूज कीजिए। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण, यहाँ आपका निर्माण होगा, निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? तो कह रहा है कि पॉलिस्टर है, और टेफ्लॉन है, नायलॉन है, या रेयान है। तो 5 सेकंड आपको मिलता है, फटाफट उत्तर चूज कीजिए। तो हम उत्तर लगा देंगे, देखिए विकल्प नंबर डी, रेयान। रेयान का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है। रेयान जो होता है वह पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित होता है, और यह तंतु यानी फाइबर होता है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलक से किया जाता है। अगर इसके वास्तव में देखें तो यह ना तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है, और ना ही एक आपका नेचुरल तंतु है। यह एक आपका अर्ध कृत्रिम तंतु है। क्या होता है यह? तो यह आपका देखिए, यह जो आपका होता है हाफ है। हाफ आपका क्या होता है, ये आपका जो है ना हाफ कृत्रिम होता है, रेयान। 70 नंबर कह रहा है कि किसी तापमान पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है? तो 0 डिग्री पर, और 100 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, या आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो किस तापमान पर जो पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी, अगर 4 डिग्री तापमान पर जो आपका पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है। ऐसे पानी के जो है मौलिकता रिएक्टर के कारण होता है। किस पे? तो देखिए हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम अधिकतम तथा आयतन जो होगा, आयतन की बात कर रहा है ना, तो आयतन जो होगा ना वो आपका न्यूनतम होगा। डेंसिटी आपकी अधिक होगी, और आपका क्या हो जाएगा, आयतन जो होगा आपका न्यूनतम हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं?
तो ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है या फ्यूज है। तो दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा डिफ्यूजन। अगर दो मिश्रित प्रकार के पदार्थों के कण जो स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। जैसे अगर सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की भूमिका निभाता है, तो ठोस द्रव एवं गैस के अणुओं को परस्पर मिल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। कह रहा है कि ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा कि कोई निश्चित आकार नहीं, परंतु आपका क्या कह रहा, कोई निश्चित आकार नहीं है परंतु निश्चित मात्रा होती है। ना निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित मात्रा। निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, और निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। तो प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर बात करें विकल्प, हम डी लगा देंगे कि ठोस वस्तुओं का आकार एवं मात्रा जो होती है वह निश्चित होती है। निश्चित द्रव्यमान और जो आपका द्रव्यमान है आयतन एवं आकार के होते हैं। इनमें अंतर आणविक दूरियां लघु होती है। इनमें से अगर अंतर आणविक प्रबल होते हैं और इनके जो अवयवी कण होते हैं वह परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की स्थिति से निश्चित होती है। कह रहा कि एक दुर्लभ एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच डैश डैश हो सकता है। तो प्रश्न एक बार पढ़िए दोबारा, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो हम लगा दें विकल्प नंबर डी यानी 10। एक दुर्लभ एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का जो आपका पीएच मान होता है वह जो आपका होता है पीएच 10 होता है। और यह जो आपका होता है ना, तो यह क्षारकता का एक माप हुआ है। पीएच परास जो इसका होता है वह 0 से 14 तक होता है। अम्लीय विलयन का मान बात करें तो 7 से कम होता है। और जो आपका क्षारीय विलयन है ना, वह जो क्षारीय विलयन है तो उसका 7 से अधिक होगा। कह रहा है पानी पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी मात्रा को सिफारिश की जाती है। तो पीने के पानी में जो क्लोराइड की गिनती मात्रा की सिफारिश आपकी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे 0.7 ppm। कह रहा कौन सा फाइबर में आग लगने के सबसे कम संभावना होती है। तो नायलॉन में, पॉलिस्टर में, कपास में और टेरिलीन में। तो अगर आग लगने की बात करें तो कपास में। कपास वह फाइबर होता है जो आग पकड़ने के लिए कम से कम आपका प्रवण होता है। इस तरह के कई अन्य तंतु हैं, लेकिन कपास यहाँ की सूची में सबसे जो है ऊपर है। कपास प्राकृतिक फाइबर है जो ग्लूकोज का बहुलक होता है, और यह कपास फाइबर को पकड़ने से रोकने में मदद करता है। इसलिए हमारे माता पिता रसोई में सूती कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इस वजह से ना गर्मी में हो गया जो है आग जो है इस पर कम पकड़ती है और गर्मी भी कम होती है आपके कपास में। कह रहा डैश डैश, कह रहा पीतल में डैश डैश शामिल है। तो कापर और जिंक, कापर और निकेल, कापर और सिल्वर, कापर और टीन। तो पीतल में आपका डैश डैश क्या सम्मिलित होता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, कापर और जिंक। देखिए CU और ZN। तो देखिए अगर बात करें तो पीतल में कापर और जिंक जो है शामिल है, और अनुपात में इसे अगर अलग अलग यांत्रिक और विद्युत गुणों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित किया जाता है। मिश्र जो आपका मिश्र धातु होती है वह 2 या 2 से अधिक विभिन्न तत्वों के घनिष्ठ रूप से मिश्रित ठोस से मिश्रण है। इनमें से एक अनिवार्य रूप से एक धातु होती है। कह रहा लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग की जाने वाला पदार्थ कौन सा है। अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन और कोयला।
तो हमारा विकल्प हो जाएगा ग्रेफाइट। प्राकृतिक ग्रेफाइट का उपयोग कई तरह से किया जाता है, पेंसिल बनाने से लेकर बैटरी तक है। यानी इसका जो काम किया जाता है, तो इसका जो आपका क्या, तो पेंसिल से लेकर पेंसिल बनाने से लेकर, देखिए पेंसिल बनाने से लेकर और इसके साथ आपको ग्रेफाइट में भी मौजूद होता है। किसमें, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के छल्ले कारण बनी परतदार संरचना इसे जो है फिसलन भरा बना देती है। इसी वजह से इसका उपयोग पेंसिल लेड में किया जाता है। ग्रेफाइट का नाम अब्राहम, किसने क्या लिखा लिखा था, तो देखिए अब्राहम गोटलोब। इसका उपयोग जो है पेंसिल लेड में किया गया था। ग्रेफाइट का नाम है अब्राहम गोटलोग। यूनन ने 1789 में रखा था। यह कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन और नियान। तो उत्कृष्ट गैस कौन सी इसमें नहीं है, 78 नंबर में पूछ रहा है। हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वह आपका द्वीप परमाणु गैस है, जो विभिन्न तत्वों के साथ आसानी से क्रिया करके यौगिक बनाती है। ऑक्सीजन के कुछ अन्य यौगिक पानी, कॉपर ऑक्साइड और जंक होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों की सही जोड़ों की पहचान करें और जो कमरे के तापमान और मानक दाब में जो है सरल होते हैं। ये हमारा हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और पारा दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब में तरल रहते हैं। पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है, पारा की परमाणु संख्या, तो क्या है, तो पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। और इसका जो आपका प्रतीक होता है ना, क्या होता है, इसका प्रतीक आपका पारा का Hg होता है, Hg होता है। और इसके परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या इसकी 35 होती है। कह रहा इस तकनीक का उपयोग विद्युत धारा पारित करके अणुओं को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है विभाजन और केंद्र प्रसारण और वैद्युत कण संचलन, और डी कह रहा है एलिसा। तो हर इस तकनीकी का उपयोग विद्युत धारा डैश डैश पारित करके अणुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रयोगशालाओं में डीएनए, डीऑक्सी अम्ल और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन जैसे आवेशित अणुओं को उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है। तो जेल में एक विद्युत प्रवाह लगाया जाता है ताकि जेल के एक छोर पर धनात्मक आवेश हो और दूसरे छोर पर ऋणात्मक आवेश हो। आवेशित अणुओं की गति को प्रयास कराता है। अणु विपरीत आदर्श की ओर पलायन करते, इसलिए ऋणात्मक आवेश वाला अणु धनात्मक सिरे विपरीत आकर्षित कर सकता है। कह रहा निम्नलिखित में से, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस संयोजन में यौगिक को उनके आणविक भार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो देखिए आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट उत्तर बताइए। तो देखिए इसमें हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, ए एम पी और क्या है आपका ADP।
ADP और RNA और DNA। तो अब देखिए, अगर बात करें कि एडोनिसिन और मोनोफास्फेट AMP एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 प्रमुख संरचनाएं होती हैं। नाइट्रोजन बेस यानी एडमिशन, राइबोज शुगर और राइबोज से जुड़ा आपका यह फॉस्फेट समूह होता है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात होगा। तो एक मनोहब ब्रीड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? तो यह होता है आपका 1:2:1 होता है। ये अब हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। कह रहा शुद्ध वंशक्रम के पादप की आनुवंशिक प्रकृति है। तो अर्धयुग्मक, विषम युग्मक जी और समयुग्मक, और डी कह रहा ए और बी दोनों। तो देखिए 83 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा समयुग्मक। यानी जब देखिए ऐसा क्या है कि एक पौधा जिसका जीनोटाइप सगयुग्मक अवस्था में होता है और एक निश्चित प्रकार के फोनोटाइप को व्यक्त कर दिया जाता है, उसे शुद्ध वंशिक क्रम कहा जाता है। पादप प्रजनन ने आमतौर पर कई पीढ़ियों के लिए पौधे का एक ऐसा पौधा बनाने के लिए हाइब्रिड किया जो शुद्ध वंशक्रम करेगा। कह रहा उर्वरक के जो अत्यधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो उर्वरक का अत्यधिक आपका प्रयोग कहाँ होता है? यानी उर्वरक यानी खाद की बात कर रहा है। कहाँ की? तो खाद की बात कर रहा है। तो 84 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। यानी उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहे हैं। क्या कह रहा? देखिए 85 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल सकता है? तो पैन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ओजोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुला सकता है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वह रक्त के हीमोग्लोबिन में तेज़ी से घुलता है और हीमोग्लोबिन अस्थि मज्जा में कोशिकाओं में विकसित होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं जो है बन जाती हैं। कर आनुवांशिक कोड शब्दकोश में सभी 20 आवश्यक अमीनो एसिड के कोड के लिए उपयोग की जाने वाली का कोडन संख्या है। तो कह रहा 20 है, 60 है, 64 है और 61 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 64 है। DNA में 4 अलग अलग आधार होते हैं क्योंकि एक कोडन में 3 यह आपका व्यक्त किया जाता है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे 4 स्टार, 4 स्टार और 4, और देखिए बराबर क्या हो जाएगा कम डाउन, तो आपका 64 हो जाएगा। एक कोड के लिए 64 संभावित पैटर्न होगा क्योंकि 20 संभव अमीनो एसिड होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ अतिरिक्त कई अलग अलग कोडन के अमीनो एसिड के लिए सांकेतिक शब्द में बदला जा सकता है। कह रहा कि हेमिनिस्ट के उनके सही मस्तिष्क के आकार के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ देखिए विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का कौन सा? तो बी का चौथा, बी का चौथा, और किसका? दूसरे का कौन सा? सी का पहला 900 सीसी।
अब एक बचा कौन सा, एक बचा आपका होमो एंडरथलेमस। इसका हो जाएगा आपका, देखिए इसका क्या हो जाएगा, या कुछ मिस्टेक हो गया, तो होमोसेबिलियस का क्या हो जाएगा, होमोसेबिलियस का देखिए मैं थोड़ा ढंग से मिलाऊँ, ऑप्शन नंबर सी है ना 87 का। तो देखिए क्या हो जाएगा, होमो डेबिलस का आपका हो जाएगा, होमो डेबिलस का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, और फिर देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, उसके बाद क्या है, तो होमो इरेक्ट से क्या है, तो आपका इसके साथ आएगा, तीसरे के साथ ही नहीं, पहले के साथ आएगा, यानी क्या हो जाएगा, होमो इरेक्टिस यानी 900 सीसी हो जाएगा। अब एक बचा कौन सा, तो ये आपके होमो इरेक्ट्स क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी हम लगा देंगे करेक्ट। कह रहा कुछ दवाएं पित्त में उत्सर्जित होती हैं और आंतों में पहुंच जाती हैं और शरीर में उन्मूलन से कम पहले दवा को अवशोषित किया जाता है और इस प्रक्रिया को डैश डैश के रूप में जानते हैं। तो यकृत निवासी, कुल निवासी, एरोहेपेटिक साइकिलिंग और प्रथम पास प्रभाव। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंट्रोपैटिक साइकिलिंग। 300 से अधिक आणविक भार वाले ड्रग्स और ड्रग ऑटोमोबाइल के पिता के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है, पित्ताशय की थैली में संग्रहित किए जा सकते हैं और पित्त नली द्वारा आंतों में पहुंचाया जाता है, फिर परिसंचरण में पुनः अवशोषित किया जाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है सूक्ष्म नलिकाओं की दीवार डैश डैश से बनी होती है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ग्लूबर प्रोटीन, ग्लूकोड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ग्लूकर प्रोटीन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोक्राइन अग्नाशय की कार्यात्मक इकाई है। कह रहा कि एसिनस हिल की जल निकासी और लूब्स, पल्प ए और बी और लैंगरहैंस की आइलेट्स। तो 90 है ना, 90 का हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिनस और इसकी जल निकासी नालिका। भारत के परमाणु नीति में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने परमाणु संयंत्र को खोलने की तैयार शामिल है, क्योंकि इससे अधिक तकनीक गोपनीयता भंग होने की संभावना है। भारत में परमाणु बम बनाने के विकल्प खुला रखा जाता है और भारत की घोषित परमाणु पहले प्रयोग न करने की नीति थी। तो हमारा जनरल स्टार्ट है, कह रहा कि जियो सेक्रोनस उपग्रह की कच्छी अवधियां हैं। तो 4 विकल्प है आपके पास, 4 विकल्प में से आपका कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 91 है ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, विकल्प नंबर सी पृथ्वी की घूर्णन अवधि से अधिक है। देखिए भारत के परमाणु नीति में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने परमाणु संयंत्रों को खोलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित तकनीकी गोपनीयता जो है भंग होने की संभावना है। भारत ने परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा है और भारत की घोषित पहला परमाणु ना करने की नीति है। कह रहा एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करके पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक जो है लाया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव, रडार, सोनार और पल्सर। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 92 है ना, हाँ 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। देखिए एरियल मेटाजोनोमिक्स एक वैज्ञानिक उपागम है जिसमें वातावरण में उपस्थित वायुवाहित जो आपके वायुवाहित हवाएं हैं उनकी आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और आरएनए की विश्लेषण करके यह शामिल होते हैं।
कह रहा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन बीएड BDBLWF जोनेक्स कनाडा ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीता है। अब दिख रहा होगा, फटाफट बताइए। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी यानी प्रणय HS, यानी देखिए कि मुमताज़ खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIS द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से भारत की युवा हॉकी खिलाड़ी मुमताज़ खान को एक HIS साल 2021 और 22 को उभरती हुई महिला सितारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहा कि 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, पणजी गोवा और चेन्नई आंध्र प्रदेश। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात है। यानी रुक्मणी देवी अरुण एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। यह एक PO सर्टिफिकेट थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो 95 का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भरतनाट्यम। यानी देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल के एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई और कला क्षेत्र फाउंडेशन की समस्या हो गई और वह आपके थियोसेफेस्टिक से एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम करेक्ट हो जाएगा। कह रहा राजधानी चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र था? तो बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। तो स्थानीय चित्रकला का आरंभिक केंद्र क्या था? तो हमारा जो था वह क्या? तो जयपुर। दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त घटम एक पर मिट्टी बर्तन है। यह भारत के एक आघात वाद्ययंत्र उपकरणों के रूप में किया जाता है। और देखिए घुटम के मुंह में एक झिल्ली नहीं होती है। ध्वनिया के उत्पादन के लिए एक कलाकार अपनी बाहरी सतह पर प्रहार करने के लिए हाथी की उंगलियां और अंगूठी हथेलियों और एड़ी का उपयोग करता है। कह रहा है मिल्क मैन क्या कह रहा है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो RS सोढ़ी, नॉर्मल बोरलाग, GS फिल्टर और B कुरियन। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? 97 में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B कुरियन। देखिए बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बलराज खन्ना की आत्मकथा है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी और यह चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। कह रहा है कि 2013 और 14 के लिए भारत के बजट में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? तो आयकर, कारपोरेटर कर, सेवा कर और उत्पादक शुल्क। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आयकर। क्या हो जाएगा? तो देखिए वन इन इंडिया मेन इन इंडिया बलराज खन्ना की आत्मकथा है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी और यह चित्रकारी के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। कह रहा उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन इनमें से बताएगा 99 में से? तो ये आपको होमवर्क लिख लीजिए और आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा उसका। कह रहा कि मई 2023 में बृहन मुंबई नगर BMCL और महानगर गैस लिमिटेड BHCL ने डैश एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की। तो देखिए 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। यानी एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष को होता है। गांव में हर साल जो है चुनाव होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग उस पर गांव की ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निवास करते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो आज तक का फ़िलहाल यही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर जो है अच्छी लगी तो लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। अगर आपका कोई मित्र भाई बहन जो है RRB टेक्नीशियन
RRB, ALP और टेक्नीशियन। कोई भी स्टूडेंट हो उससे ज़रूर बताइए कि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो यानी मॉर्निंग वाले टाइम में जो देखिए जो मैं RRB, ALP और टेक्नीशियन के लिए विद्या पब्लिकेशन सोल्व करा रहा हूँ, तो वह आपकी चल रही है। उसे आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, किस तरह से मैंने एक एक चीज़ों को जो है सरल करके आपको पढ़ाया है। तो आज के लिए फ़िलहाल यही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।